IIT Environment Specialty Section at Dhanvantri Hospital, Raipur. Today is a real special day for all of us because we have gone on a mega tree plantation drive. We have identified a pond around which we thought we should give big trees like peepal, imli, bale, kadam. These are very historical trees because they give oxygen for a longer duration of time, and fruits of kadam, which invites lots of birds and monkeys too who love that fruit. It has been described in our mythology also that kadam is a very special tree. So it is a small effort on our part to plant local trees of Chhattisgarh to prevent this, how hot this year it has been. And each citizen has to take the responsibility of planting trees. If we don't do, what's happening due to global warming. Not only is it affecting mental health of all of us, it is also creating so much of effect on the entire income of people. This year, the heat wave and the delayed monsoon is sending us real bad signals that the economy might fall. And if we, each citizen, do not take responsibility of planting trees, we are going to leave nothing for the next generation. So let's take a pledge today to plant trees, and not just plant, protect them in the future also, so that we can save our beautiful earth and give a good future to the next generation. Thank you. आज डॉक्टर्स डे की खुशी में हम लोग पर्यावरण बचाने का एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं। आज हम लोग 10 पीपल, 10 बेल, 10 इमली के पेड़, क्योंकि हमने देखा आजकल हम लोग को इमली तक देखने को नहीं मिल रही, तो हमें इन सारे पेड़ों को बचाना है। एक चीज़ हम सबको रियलाइज़ करनी है कि अगर पेड़ जीवित है तो ही इंसान जीवित है। सबका, मेरे को एक हमारे जो स्टाफ आज आए हैं, मेरे जो फ्रेंड्स आए हैं पेड़ लगाने के लिए, हम लोग का हम लोग एक लक्ष्य अपने आगे रखे हैं कि इन पेड़ों का बचाव के लिए भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हम पेड़ लगाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं क्योंकि उसकी देखभाल नहीं हो पाती, पर इस बार हम लोग प्रण ले रहे हैं कि हम लोग इन पेड़ों के बचाव के लिए रेगुलरली विजिट करेंगे और उम्मीद करते हैं ये सारे पेड़ बच जाएं और हमारा ये छोटा सा कदम सफल हो। ये वाला हम लोग नहीं पहचान पा रहे थे, तो कटहल हम इस लाइन में ले रहे हैं, बेल को हटा रहे हैं। कटहल ये लाइन में जितने बेल हैं हटा के उसमें कटहल डाला। एक मैंगो को छोड़ रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि मैंगो को आगे कर देंगे। यहाँ तालाब के पास हम लोग बड़े पेड़ दे रहे हैं। वैसे मैंगो भी तो बड़ा होगा ना, डाल दें इधर। एक बार पीपल बढ़ने नहीं देगा हमको ना, तो इसमें जामुन ही डालो, फिर जामुन डालो बेटा। कटहल किसके हाथ में था? कटहल आपको ये पॉलीथीन लेके वापस भी जानी है। कटहल डाले, जामुन लेके आओ बोल रहे हैं। चलो भाई जामुन लेके चलो। जामुन लेके चलो, जिसके हाथ में जामुन। इंटरेस्टिंग। चलो जामुन के पेड़ लेके चलो आप लोग। जामुन मैंने 10 उस लाइन के। बेल का पेड़ नहीं लगाओगे? बेल और जामुन। आप ये लेके जाओ, बेल। आप जाओ बेटा, कटहल इसमें डाल दो। ये वाले में कटहल डाल दो। अच्छा, आप आज पुनः जाएंगे ना सर कहीं पे? मैं शंकर नगर जाऊंगी। तो अभी भी ले रहा है रिकॉर्डिंग? यस मैम, कंटिन्यू है। रेगुलरली मिले, पर हमारे खेतों में लोगों को डाउट आता है कि धान की उत्पादन कम ना हो जाए बड़े पेड़ों से। यही कारण से हम लोग तालाब के पास पेड़ों को लगा रहे हैं, ताकि इनकी सुरक्षा कर सके और आगे जाके पक्षियों के लिए ये बहुत एक अच्छी, आप जानते हो छत्तीसगढ़ में बर्ड्स बहुत हैं, पर वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। मैना जैसी चिड़िया भी एक्सटिंक्ट हो रही है। तो हम सबको एक प्रण लेके लगातार पेड़ लगाते जाने, और ग्राउंड कवर के लिए ग्रास भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और लोकल पेड़, मेरे को जो जानकारी दी गई कि लोकल पेड़ लगाना, देसी पेड़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बाहर के पाम ट्रीज या बहुत फैंसी पेड़, क्योंकि वो हमारे पर्यावरण में नीम, पीपल, बड़, कदम, जामुन, ये यहाँ के पेड़ हैं। इनको हम अगर लगाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये अपने आप सरवाइव बेटर कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ में आंवला भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने आंवला के भी पेड़ लगाए हैं जो लगाएंगे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो डॉक्टर्स डे पे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे साथ इतने
सारे लोगों ने सहयोग करा, मेरी स्टाफ, मेरे माली भैया, हमारी टीम, सब मिलके काम कर रहे हैं और ये फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए ताकि पर्यावरण में बैलेंस बना रहे। केवल एक ही टाइप का पेड़ लगाना भी उचित नहीं है, बता रहे थे कि हम अलग अलग वैरायटी, बट प्रेफरेबली देसी वैरायटी, देसी वाला क्योंकि देसी का सर्वाइवल वो अपने आप सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। इवन देसी बीज भी बोलते हैं आजकल, जो हम वेजिटेबल्स लगा रहे हैं उसका भी देसी बीज, देसी चीज़ में जो स्वाद था वो खत्म हो रहा है केमिकल के कारण। इसीलिए हम लोग को हर चीज़ जितना हो सके, आप देखो मोगरा, आपको नर्सरी में मोगरा हमारा देसी वाला मिलता नहीं है, बट वो चीज़ हमने बचानी है। तो हम जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है वो अपने कम से कम मोगरा लगा सकते हैं अपन। देसी का अरोमा ही अलग है। हाँ, देसी की जो खुशबू है वो बिल्कुल अलग है। देसी बेर पर बचपन में हम लोग कितना खाते थे, सीताफल, जामुन देसी, तो वो देसी चीज को प्रोटेक्ट हमने करना है। और ये गेंदा भी कहते हैं, गेंदे का फूल भी जो देसी है, उसकी जो खुशबू है और उसके कारण जो कीड़े मकोड़े कम आते हैं बोलते हैं, तो इसीलिए देसी चीज को हम सबने, हमारे गांव में ऐसे लगा रहता है, उसकी परवाह नहीं करते हैं। और नर्सरी में जाते हैं तो केवल वो हाइब्रिड देखने में जरूर सुंदर है, बट देसी चीज पर्यावरण के लिए ज्यादा सेफ है, ये जानकारी हम लोग को मिल रही है। तो हम सब अपने अपने गाँव में जहाँ पे भी रहते हैं, हम उन देसी बीज को बचाते हैं, जितना हो सके देसी लगाएं। तो अब ये लगाने वाला कार्यक्रम शुरू करें। खाद कहाँ से, एक में मुझे सारे लोग को इतना चलना नहीं पड़ेगा, 4 लोगों को खाद लेके एक टीम इधर के में डालें, एक टीम हम लोग इधर डालें, ताकि जल्दी हो जाएगा, है ना। और पानी की व्यवस्था मैडम? पानी की व्यवस्था कल केवल पाम ट्री लगाना चाह रहे हैं। पाम ट्री में क्या पत्ता नहीं झड़ता है, पर ना तो वो छाया देता है, खाली देखने में सुंदर। पर हमारा जो देसी पेड़ है, चाहे वो बेर का पेड़ हो, चाहे वो जामुन हो, लोकल चीज को बचाना अत्यंत जरूरी हो गया है। क्योंकि लोग सफाई चाह रहे हैं कि कौन झाड़ेगा पत्ते, बट ये पत्ते जो झड़ते हैं यही सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हो रायपुर शहर में सब बोरिंग सूख रहे हैं, 700 स्क्वायर फीट तक भी पानी नहीं मिल रहा। उसका ये कारण है कि बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, पर पेड़ छोटे मोटे प्लांटर में लगा के हम छोड़ दे रहे हैं, तो पानी कहाँ से अंदर जाएगा। इवन मैंने देखा है कि गार्डन की जगह में भी आप कंक्रीट लगा दे रहे हो, तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा, तो बोरिंग नेचुरली सूखेगा। आप बाटागांव साइड में आप देखिए, इतना नुकसान हुआ, पानी नहीं था इस गर्मी में, टैंकर से फ्लैट में पानी पहुंचाया जा रहा था। हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो सूखा आ जाएगा, बारिश होगी तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी। तो हम सबको जागरूक होना है पर्यावरण बचाने के लिए। मतलब मैंने सुना था कि केरल में जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको बोलता है मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप मरने से पहले 10 आम के पेड़ लगाओ। तो लोग लगाते हैं और देखते हैं कि वो पेड़ बचा हुआ है कि नहीं। तो ये हमारे धर्मों में हर किताब में कदम का पेड़ इतना शुभ माना जाता है। आजकल कदम, बड़, नीम मिल ही नहीं रहा है। हम लोग बड़े बड़े पेड़ सफाई के चक्कर में सोचते हैं पेड़ ही ना लगाएं, सुंदरता के लिए केवल छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो वो तो इनफ नहीं है पर्यावरण के लिए। अभी आप देख रहे हो दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर, रायपुर 46 डिग्री टेम्परेचर, मानसून इतना डिले हो रहा। ये केवल सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये हम सबको जागरूक होना है कि रोड हाईवे के बाजू में भी पेड़ हम लगाएं। हम इंसिस्ट करें, अपने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, हमारे यहाँ हाईवे बना है बट पेड़ नहीं लगाया अभी तक। हम जानकार होंगे तो सरकार भी हमको रिस्पॉन्ड करेगी, है ना। ठीक, तो मैं युवा मंडल के सारे यंगस्टर्स की बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने आज हमारा साथ दिया, और मेरे धन्वंतरी हॉस्पिटल के पूरे नर्सिंग स्टाफ, मेरे माली भैया जिन्होंने इतना हम लोग को हेल्प करा, और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट से हम लोगों ने निवेदन करा है कि ये मेगा ड्राइव प्लांटेशन ऑल ओवर इंडिया हो, ना केवल रायपुर तक ही सीमित हो। थैंक यू। जितने साथी हैं सभी लोग आए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर अपना टाइम यहाँ पे दिया है, और सभी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 ट्री का जो है प्लांटेशन हो चुका है। और इसके आगे हम और दूसरी जगह सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैडम वो गाइड करेंगी, उसके हिसाब से हम और जो है महीने में एटलीस्ट 2 या 3 दिन टाइम निकाल के, अपना डेली रूटीन से टाइम निकाल के हम प्लांटेशन का काम करेंगे। एटलीस्ट हमारे से जितना हो पाता है हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने की कोशिश करेंगे, और हमारी तरफ से फुल प्रयास रहेगा जितना हम टाइम दे पाएंगे। तो मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको जो है इस पुनीत कार्य के लिए हमको एक छोटा सा मौका दिया, उसमें हम अपना टाइम निकाल के आ पाए। और इस आगे की कड़ी को 2 शब्द धनेंद्र भाई कुछ बोल पाए तो।
हम धन्वंतरी हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही हम न्यूरो लाइफ लाइन के युवा मंडल की टीम से है, तो हम बहुत धन्यवाद मानते हैं और ऐसे ही आगे भी ये जो कारवां है ये चालू तो हुआ है। पिछले साल भी हम लोगों ने इसके धन्वंतरी हॉस्पिटल में जाके भी बहुत वृक्षारोपण किए हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे रुकना नहीं है, इसका मेंटेनेंस भी हमको देखना है, तो ये कारवां जारी रहेगा और हर बारिश के मौसम में हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और हम मेंटेनेंस करने का भी हम आज प्रण लेते हैं। थैंक यू। छोटे छोटे देसी बेर शहर में देखने को तक को नहीं मिलता। बेर जानते हैं, बेर एक विटामिन सी का बहुत ही उपयोगी फ्रूट होता है और ये थोड़े खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। इनका जो मज़ा है खाने में वो और किसी में नहीं है। बचपन में हम लोग पेड़ की इमली जो खाते थे, बेर खाते थे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने तो ये सब देखा ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वापस जाएं अपने पुराने लाइफस्टाइल में, जहां हम पेड़ों के बीच, पर्यावरण के बीच में ठंडी हवा में बचपन एंजॉय करते थे। मैं प्रे करती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम अपनी लोकल चीज़ को खूब बचाएं और बढ़ावा दें, ठीक है ना। ये तो मैं दुबे सर को पर्सनली फ़ोन करना हड़बड़ी में भूल गई, कल रश था, डॉक्टर भी दोनों छुट्टी पे थे, कि हम लोगों ने यहाँ पे लगवाए हैं। अब इसका मेंटेनेंस टीम मुझे हेल्प करो। यादव जी हमारे माली हैं, यहाँ जो खेती करते हैं, इनको भी हमने मोटिवेट करा है कि ये तालाब के पास पानी का सोर्स है थोड़ा। तो यहाँ हमने 10 पीपल, 10 कदम, 10 जामुन और क्या लगाए हम लोग, कटहल, ये पूरे अराउंड हमने लगाया है। बट अब इसका मेंटेन करना के लिए हम लोग को रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है। तो पाटन के पास अपनी टीम कौन सी है ग्रीन आर्मी की, कोई बनी है? अमलेश्वर में बनी है मैम ये। अमलेश्वर तो दूर है। थोड़ा सा दूर है, बट यहाँ पे भी काम चल रहा है मैम। और पाटन यहाँ को भी पे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पानी का सोर्स अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एक चीज और कहूँगा मैं, क्योंकि अभी हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, एक पेड़ के काटने से, और दूसरा हम पाउच, पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी जो हम लोग पेड़ लाए, हम लोग देख रहे हैं जो पन्नी थी प्लास्टिक की थी, एक्चुअली वो हमें सारी प्लास्टिक की पन्नियां आज इकट्ठी करनी है जी मैम। और क्योंकि वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। यस, पेड़ को भी हमें पन्नी में एक्चुअली नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो भी हार्मफुल है। तो आज जो हमारे को पेड़ आए हैं, हम लोग कोशिश करें कि कोई पन्नी यहाँ छोड़ के ना जाए। वही चीज हमारे बच्चों को भी हमने सिखाना है। हम लोग कहीं जाते हैं, तालाब के पास बैठते हैं, वहीं चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, वहीं प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं। पहले हम लोग प्लास्टिक बोतल लेके नहीं, कांच की बोतल लेके घूमते थे, तो उसको सुरक्षित रखते थे। तो ये प्लास्टिक की बोतल फेंकना, चिप्स के पैकेट फेंकना, हर जगह ये भी बहुत प्रदूषण पैदा कर रहा है। बिल्कुल, तो साफ सफाई में भी हर स्कूल में शिक्षा देनी है हमने बच्चों को, बिल्कुल, कि आप सार्वजनिक स्पेसेस में खाने की चीजें इधर उधर ना फेंके, प्रॉपर डस्टबिन बनाए गए हैं उसमें डालें। उस पे डालें। ये एक सिंपल चीज है, पर सिखाना बहुत जरूरी जी है। मैम। तो भाई क्या बोलेंगे आप, डॉक्टर डेज के दिन में आप यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर डे के दिन में हम यहाँ पेड़ लगाने आए हैं, जो कि हमारे सारे फार्मा के युवा और साथी हैं, जो कि मिलकर सब पेड़ लगाने आए हैं, जो कि ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। एक डॉक्टर डे में आप जैसे डॉक्टर मरीजों को सहायता देता है, वैसे हमें भी प्रकृति को एक सहायता के रूप में पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की सबसे अच्छी सहायता और सबसे अच्छी मदद पेड़ ही है, जिसके वजह से हमें एनवायरमेंट में भी काफी सहायता मिलती है। आज इसी डे पे हम पेड़ लगाने हैं। आज हम सारे इंटाज कलीग डॉक्टर डे के दिन उपलक्ष्य में डॉक्टर सोनिया परियल के साथ हम लोगों ने 100 पेड़ लगाया। आज ये लगा के पेड़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। युवा मंडल की टीम, धन्वंतरी हॉस्पिटल की मेरी टीम, मेरे माली भैया, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे किसान जी, यादव जी, आप सबकी कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं था। हम लोग प्रे करें कि ये सारे पेड़ बच पाए, इन सबको हम लोग इनकी देख रेख करते रहे। थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए हम लोग डिस्पर्स होते हैं, अपने अपने काम करेंगे आज। थैंक यू।